बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड फ्यूजन और मैं उस्मान। आज मैं आपके साथ गाजर के मुरब्बे की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगा हूं, बाज़ार से कई गुना बेहतर और ख़ालिस। तो आइए अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों के साथ रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजर का मुरब्बा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगी गाजरें, और यहाँ पे मैंने 1.5 किलो गाजरें ली हैं, जिनको छील के धो के मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। गाजरें साइज़ में थोड़ी सी बड़ी हैं, तो मैं इनको काट के 2 से 3 हिस्से में कर लूँगा। आप जिस साइज़ में रखना चाहें रख सकते हैं। गाजरों को काट लेने के बाद अब एक कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे पर और फ्लेम को ऑन कर लेंगे। आधा कप मैं इसमें पानी शामिल करूंगा और 1.5 किलो गाजरों के हिसाब से मैं इसमें 400 ग्राम चीनी शामिल करूंगा। आप गाजरों की क्वांटिटी के मुताबिक चीनी की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ शामिल कर देंगे। हल्का सा पानी को गर्म करेंगे जिसमें चीनी आसानी के साथ मेल्ट हो जाए। ज़्यादा आपने इसको बॉयल की तरफ नहीं लेके जाना, बस यहाँ पे हमने चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट करना है। चीनी तकरीबन हमारी मेल्ट हो चुकी है, फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसके अंदर कटी हुई गाजरें शामिल कर देंगे और एक दफ़ा अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम गाजरों को 10 से 12 घंटे के लिए इसी तरह चीनी के शीरे में डिप रहने देंगे और उसके बाद इसको पकाएंगे। इससे आपका मुरब्बा बिल्कुल बाज़ार जैसा बनेगा। ये आप देख सकते हैं, मैंने गाजरों को 10 से 12 घंटे के लिए चीनी के शीरे में इसी तरह डिप करके रखा था और गाजरों ने अपना पानी भी छोड़ दिया है और जो चीनी की मिठास है वो गाजरों के अंदर अच्छी तरह से रच बस चुकी है। और जो इसमें मैंने इलायची शामिल की थी उसकी खुशबू अभी से बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो हमने बस इसी पानी के अंदर गाजरों को अच्छी तरह पकाना है। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारा गाजर का मुरब्बा है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। अब कढ़ाई को रख लेंगे चूल्हे पर, फ्लेम को ऑन कर लेंगे और पहले 5 से 7 मिनट मैं इसको हाई फ्लेम के ऊपर पकाऊंगा। उसके बाद मैं फ्लेम को मीडियम टू लो कर दूंगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। जैसे ही इसके अंदर उबाल आना शुरू होगा मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए ढक्कन से कवर करके इसी तरह हाई फ्लेम के ऊपर पकने दूंगा। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको हाई फ्लेम पर पका लिया है। अब फ्लेम को नीचे मीडियम टू लो कर देंगे और यहाँ पर हमने इसको इतनी देर पकाना है कि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि हमारा मुरब्बा नीचे ना लगे। और बिल्कुल इसी तरह से आप सेब और आंवले का मुरब्बा भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह उन दोनों की रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इस तरह से मुरब्बा बनाएंगे तो आपको कई गुना खालिस और बेहतर मुरब्बा खाने को मिलेगा बाज़ार की निस्बत, क्योंकि बाज़ार से हम जो मुरब्बा लेके आते हैं उसमें कई किस्म के केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से इसको आप आसानी के साथ घर पर बना सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा मुरब्बा रेडी है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको मैं डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाता हूँ। आप इसको ठंडा होने के बाद इसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इसी तरह एक दिन पड़ा रहने देंगे तो फिर इसका जायका आपको और भी अच्छा लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह गाजर का मुरब्बा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।